शाम का समय है। आसमान में हल्का नारंगी पीला रंग फैला हुआ है। स्टेशन पर रवि रामपुर गांव जाने के लिए रेलगाड़ी का इंतजार कर रहा था। अरे बाबू जी, जरा बताइएगा, रामपुर गांव वाली ट्रेन कितने बजे आएगी? कब से बैठा हूं, कोई अता पता ही नहीं। रामपुर की ट्रेन? हाँ, आएगी थोड़ी देर में। यहाँ की गाड़ियां कभी टाइम से आती है, कभी देर से। तुम चिंता मत करो, पहुंच ही जाओगे। इतना कहकर टीटी आगे बढ़ जाता है। रवि वापस बेंच पर बैठ जाता है। कुछ टाइम के बाद ट्रेन आ जाती है। ट्रेन में ज्यादा भीड़ भी नहीं थी, बस 3 से 4 लोग ही बैठे थे। अरे भाई, लगता है पहली बार इस तरफ सफर कर रहे हो। चेहरा बिल्कुल नया लग रहा है। मैं तो इस रूट पर महीनों से आ जा रहा हूँ। ज्यादातर लोग पहचान में आ जाते हैं। आप कहाँ जा रहे हो? जी, रामपुर गांव पहली बार जा रहा हूँ। सुना है बड़ा पुराना और दिलचस्प गांव है। रामपुर? अरे वो तो मेरे गांव से पहले पड़ता है। मैं तो रामपुर के आगे वाले गांव का रहने वाला हूँ। तो भाई, पहली बार जा रहे हो? कोई खास वजह? हाँ, असल में मेरे दादाजी वही रहते हैं। बहुत सालों से उनसे मिल नहीं पाया। इस बार छुट्टियां मिली तो सोचा क्यों ना गांव का रुख करूं और दादाजी से भी मिल लूं। कहते हैं गांव अब भी वैसा ही है, पुराना लेकिन अपनापन भरा। अच्छा, दादाजी से मिलने जा रहे हो? सही कर रहे हैं। आजकल के लड़के तो छुट्टी मिलते ही बस घूमने निकल जाते हैं, और तुम गांव की मिट्टी की तरफ जा रहे हो। अच्छा लगा सुनकर। अरे, घूमना फिरना तो शहर में बहुत हो लिया, अब थोड़ा गांव की हवा खाने का मन है। वैसे भी सुना है रामपुर का मेला, मंदिर और पुराने पीपल के पेड़ की कहानियां सब देखने लायक है। ठीक है बड़े भाई, मेरा स्टेशन आ गया, मैं चलता हूँ। रात हो गई थी। रवि स्टेशन से बाहर आया। बाहर उसको सुनसान स्टेशन पर एक ऑटो वाला दिखाई दिया। रवि उस ऑटो वाले के पास जाता है। भैया, जरा रामपुर तक चल दोगे? पहली बार इस तरफ आया हूँ, रास्ता भी नहीं पता और गांव तक पहुंचना जरूरी है। दादाजी वहीं रहते हैं, बहुत दिन से मिलने का मन था। अगर आप छोड़ देंगे तो बड़ी मदद हो जाएगी, वरना यहाँ तो आसपास और कोई सवारी भी नजर नहीं आ रही। रामपुर? उधर रात को? भाई साहब, रामपुर का रास्ता आसान नहीं है। पेड़ों के झुरमुट से निकलता है, बीच बीच में सूनी हवेलियां हैं, और अंधेरा होते ही वो सड़क तो और भी खामोश हो जाती है। लोग ज्यादातर दिन ढलने से पहले ही निकल जाते हैं। रात का सफर वहां कोई आसानी से नहीं करता। अरे भैया, आप तो जैसे डरा ही दिए। मैं तो बस अपने दादा से मिलने जा रहा हूँ। रामपुर तक पहुँचना बहुत जरूरी है, और फिर हर गांव की राह सुनसान तो होती ही है। आप चिंता मत कीजिए, मुझे सिर्फ वहां तक छोड़ दीजिए। किराया चाहे जो लगे मैं दे दूंगा। देखिए, मैं साफ कह रहा हूँ, ये रास्ता मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन अगर आपको जाना ही है तो ठीक है, बैठ जाइए। आज सुबह से कोई भी ग्राहक नहीं मिला। बच्चे घर में भूखे होंगे। मुझे पैसों की जरूरत है, इसीलिए मैं आपको छोड़ने के लिए तैयार हूँ। रवि ऑटो में बैठ जाता है और वो दोनों गांव की ओर चलने लगते हैं। भैया, ये रास्ता तो वाकई बहुत वीरान है। चारों तरफ खेत और पेड़ ही पेड़, न कोई इंसान न कोई घर। शहर में तो रात को भी हलचल रहती है, यहाँ तो जैसे लोग अंधेरा होते ही कहीं गायब हो जाते हैं। गांव की रातें अलग होती हैं साहब। यहाँ लोग जल्दी जल्दी घरों में दुबक जाते हैं। कहते हैं कि ये वक्त इंसानों से ज्यादा किसी और का होता है, इसीलिए अंधेरा घिरने से पहले ही हर दरवाजा बंद हो जाता है। बाहर सिर्फ सन्नाटा रह जाता है, और वो सन्नाटा हर किसी को सहन नहीं होता।
आप भी ना भैया इतनी बातें करके सफर को और डरावना बना रहे हो। मुझे तो दादाजी से मिलने की खुशी है और मैं चाहता हूँ जैसे ही पहुँचूँ तो सीधा उनके पास जाऊँ। उन्होंने हमेशा कहा था रामपुर का मिजाज बड़ा सीधा सादा है। सीधा सादा तो है, पर हर पुराने गांव की मिट्टी में कहानियां दबी होती हैं। रामपुर भी अपवाद नहीं। वहां पहुंचकर देखोगे तो सब समझ जाओ। बस ध्यान रहे, रात गहरी होने के बाद बाहर ज्यादा देर तक मत भटकना। हर चीज अपनी जगह अच्छी लगती है और हर वक्त सबके लिए नहीं होता। बातें करते करते वो गांव पहुंच जाते हैं। रवि ऑटो वाले को अलविदा कहता है और घर की ओर चल पड़ता है। सुनो, ये मौसम ठीक नहीं है। हर बार की तरह इस बार भी आज रात बारिश होगी और बारिश के साथ वही छलावा जरूर आएगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसकी परछाई अब भी उस कुएं के पास मंडराती हैं। हाँ, मैंने भी सुना है। गांव के लोग तो अब शाम ढलते ही घर में दुबक जाते हैं। कहते हैं कि जिस पर उसकी नजर पड़ जाए वो बच नहीं पाता। दादाजी नमस्ते। देखिए मैं आ गया। आपको बिना बताए सरप्राइज देने चला आया। बहुत दिनों से मिलने का मन था। शहर की भीड़ से तंग आकर सोचा गांव की हवा खा लूं और आपके पास बैठूं। रवि, तू यहाँ अभी इस वक्त? बेटा, तूने आना तो अच्छा किया, लेकिन तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? आज की रात गांव के लिए ठीक नहीं है। क्या हुआ दादाजी, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तो बस आपसे मिलने आया हूँ। यहाँ सब डर क्यों रहे हैं? रवि बेटा, आज की रात तूने जिस समय कदम रखा है रामपुर में, वही रात है जब छलावा बाहर निकलता है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि तू इस वक्त आ जाएगा। सरपंच काका, आप भी क्या क्या बोल रहे हैं? कहाँ आप इस अंधविश्वास को मान रहे हैं? शहर में भी बारिश होती है। तभी रवि के दोस्त वहां आते हैं और रवि घर के बाहर आता है। रवि, हमें भी तुझे देखकर खुशी हुई, पर सच मान, दिल में डर बैठा है। यहाँ हंसते बोलते चेहरों के पीछे भी उसका साया छुपा हो सकता है। तू सावधान रहना, क्योंकि चालवा और इंसान में फर्क करना आसान नहीं। अरे वाह रवि, तू तो अचानक प्रकट हो गया। हमें बताए बिना ही गांव आ गया। सच कहूं तो बहुत अच्छा लगा तुझे इतने साल बाद देखकर। लेकिन तू जिस वक्त आया है उस वक्त छलावा का डर सबसे ज्यादा रहता है। लोग कहते हैं वो किसी का भी रूप धर लेता है, चाहे अपना ही दोस्त क्यों ना हो। तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो यहाँ अपनों से मिलने आया हूँ, लेकिन अगर सच में ऐसा है तो मैं पीछे हटने वाला नहीं। चाहे चालवा किसी का भी रूप क्यों ना ले, मैं जान लूंगा कि असली कौन है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। वो रवि को घर से बाहर ना निकलने की सलाह देके घर की ओर चले जाते हैं। रात और ज्यादा गहरी हो गई थी। रवि को नींद नहीं आ रही थी। वो खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर की ओर देखता है। तभी बिजली से बाहर एक पेड़ को आग लग जाती है। ये देखकर रवि घबरा जाता है, पर उसी वक्त वो देखता है कि माया, उसकी दोस्त, अकेली कहीं जा रही है। वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। रवि चलते चलते माया को आवाज देता है, पर माया उसे अनसुना कर आगे चलती रहती है। माया उस कुएं के पास पहुंच जाती है। रवि एक बड़े से पठार के पीछे चुपकर उसे देख रहा था। तभी वो देखता है कि माया अचानक गायब होने लगती है और एक अजीब सी शक्ल से दिखने वाला छलावा कुएं के पास खड़ा होता है। ये देखते ही वो भाग जाता है। बचाओ बचाओ! माया को उस छलावे ने कुएं के पास गायब कर दिया। बचाओ, माया को बचाओ! दादाजी जल्दी उठिए, माया को बचाइए। वो अचानक मेरे सामने से गायब हो गई। मैं कसम खाता हूँ
उसकी परछाई मेरे सामने खड़ी थी। वो मुस्कुरा रहा था और पलक झपकते ही माया हवा में जैसे घुल गई। दादाजी, अब क्या होगा? हे भगवान, मैंने कहा था ना तुझे, उस रास्ते पर मत जाना, उस जगह पर मत भटकना, लेकिन तूने मेरी एक न सुनी। बेटा, अब तुझे सच समझना होगा। जिसने भी छलावा को अपनी आंखों से देख लिया, उसकी जिंदगी बचती नहीं। तूने उसकी आंखों में झांक लिया है रवि, अब वो तुझे नहीं छोड़ेगा। वो दोनों बाहर की ओर जाते हैं ताकि गांव वालों की मदद ले सकें। काका, क्या हुआ? रात को रवि चीखते चीखते भागा तो हम यहाँ आ गए। अचानक से ही रवि की आवाज आई। रवि, ठीक तो है ना? सरपंच काका, मैंने छलावा देखा, उसने माया को गायब कर दिया। दादाजी कह रहे हैं कि वो अब मुझे भी छोड़ेगा। मैंने उसे देख लिया। दादाजी सही कह रहे हैं। छलावा को देख लेना मौत को सामने देख लेने जैसा है। अब इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। हमें किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं है ये। इस अभिशाप से बचने का एक ही रास्ता है। गांव के उस कोने में जो साधु बरसों से तपस्या कर रहा है, वही इसका उपाय बता सकता है। ये बोलकर दादाजी रवि और सरपंच साधु के पास चल पड़ते हैं। बाकी के दो नौजवान गांव पर नजर रखते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महात्मा, हमारी कोई मदद करिए। इस गांव पर मुसीबत टूट पड़ी है। मेरा पोता रवि भी उस छलावा की नजर में आ गया है। माया को भी वो अपने साथ ले गया। हमें राह दिखाइए। रवि, इस लड़ाई का सामना तुझे ही करना होगा। तेरा भाग्य तुझे मेरे पास ले आया है। लेकिन याद रख, जब हम छलावा के स्थान पर जाएंगे, वो तुझे हर संभव तरीके से फुसलाएगा। वो तेरे अपनों का रूप धारण करेगा, तुझे आवाज देगा, तुझे अपने पास खींचने की कोशिश करेगा, पर तू एक कदम भी उसकी ओर नहीं बढ़ेगा। अगर तू उसकी चाल में फंसा तो तेरी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। महात्मा, अगर यही रास्ता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे जितना भी डर क्यों ना लगे। मैं उस छलावा का सामना करूंगा, लेकिन मुझे आपकी शक्ति चाहिए। साधु उनके साथ चलते हैं। साधु एक बड़े से पेड़ के पास खड़े हो जाते हैं और रवि को कुएं के पास जाकर माया को बुलाने के लिए बोलते हैं। माया, अगर तू सुन रही है तो बाहर आ। मैं तुझे लेने आया हूँ। डर मत, मैं यहाँ हूँ। रवि बेटा, इधर आ। तू तो मेरा सबसे प्यारा पोता है, वो देख, मैं तेरे पास खड़ी हूं। आजा, मुझे गले लगा ले। तू इतना अकेला क्यों खड़ा है? नहीं, तू मेरी दादी नहीं है। तू चाहे कितने भी रूप क्यों ना धर ले, मैं तेरे छलावे में नहीं आने वाला। तू वही चालवा है जिसने माया को छीन लिया। तभी वहां पीछे से एकदम साधु आ जाते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। वो साधु अपनी शक्तियों से कुएं को आग लगा देते हैं। आज की रात गांव बच गया, लेकिन हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि इस जगह के पास कोई नहीं जाएगा। ये राख हमारी चेतावनी है।
अगर कोई इस जगह फिर से कभी आया तो शैतानी शक्तियां फिर से जाग उठेंगी। बाबा, अगर आप न होते तो आज न मैं बच पाता और ना ही पूरा गांव इस विनाश से बचता।